आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत। तो दोस्तों, हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ जानदार जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, कोई बकवास नहीं करूँ, डायरेक्टली पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चैनल पे लेकिन नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। बहुत मस्त सवाल है। पहला देखो जरा, आफ्टर सेलिंग। अच्छा हाँ, एक चीज और, बहुत मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि पहले कंटेंट सिर्फ हिंदी में था, अब इंग्लिश हिंदी दोनों में आ गया है, तो जिसको जिसमें समझना है समझो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ मजा आ रहा है तो थोड़ा सा प्लीज चैनल को भी सपोर्ट करो यार, है ना। ग्रोथ हम लोगों की बहुत जरूरी है क्योंकि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट विल नो दैट मोटिवेट्स अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सेलिंग 144 आर्टिकल्स अ मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाने लग गए। अरे बेटा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा ना, रुक जाओ। 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उस व्यक्ति का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के सवाल में दुनिया ने बहुत सारे मेथड्स बनाए हुए हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सारे सवाल फिट बैठ जाएंगे गारंटी, और सेकंड्स में आप सॉल्व भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहा हूँ। देखो, सिर्फ इतना देखो कि आदमी को नुकसान हो रहा है या फायदा। तो आप कहोगे कि सर उसको तो हानि हो रही है, हानि हो रही है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भाई जब लॉस होता है तो लॉस बराबर होता क्या है। आप कहोगे लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है कि नहीं। तो बस इतनी सी बात है, इसी पे ही सारा गेम है। ठीक है, अब देखिए जरा, ऐसे समझ सकते हो कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस सीपी हम कर देते हैं। वो बेसिक फॉर्मूले हैं, मुझे पता है कि आपको आते हैं। ठीक है, जरा इस चीज को जरा नोटिस करो कि आपको जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में हो कितना रहा है। लॉस हो रहा है आपको सर 18 एसपी के बराबर, इतना ही तो लॉस हो रहा है। देखो, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या फिर इंग्लिश में देख लो, 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है ना। लॉस इतना हो रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए कि जितनी चीजें मेरे पास होंगी मैं उतनी ही बेच पाऊंगा, है ना। भाई जितनी चीजें मेरे पास हैं मैं उतनी ही बेच पाऊंगा ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बात को समझो। 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लॉस का फॉर्मूला क्या है। देखिए, लॉस आपको हो कितना रहा है, 18 एसपी के बराबर। तो लॉस बराबर, लॉस की जगह पे मैंने लिख दिया 18 एसपी, क्योंकि इतना लॉस हो रहा है। अब 144 वस्तुओं को बेचने पे हो रहा है, इट मींस आप 144 को खरीदी भी तो होंगी आपने 144 ही। तो 144 सीपी माइनस 144 एसपी। ठीक, कुछ नहीं किया है। 144 की बात थी तो 144 लगा दिया दोनों के पीछे। कारण है, कारण ये है कि 144 को अगर आप बेच रहे हो तो आपने खरीदी भी तो होंगी 144, या बनाई होंगी 144, तभी तो बेच पा रहे हो। तो बस यहाँ से एसपीसीपी का रेशियो आप निकाल लोगे, इसको इधर ले जाके जोड़ोगे तो 18 और 144, 144 और 8 52 10 62, यानी 162 एसपी बराबर 144 सीपी, यही आएगा। अब यहां से एसपी और सीपी का आप रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ जरा। तो 12 से कटेगा क्या, 12 4 42 नहीं कटेगा जी। तो किससे कटेगा फिर, 4 से तो कट सकता है, किसी न किसी से तो काटना पड़ेगा ना इसको। चलो 2 से काटते हैं, कुछ नहीं तो 2 तो है ही है। ये 72 हो गया और ये 81 हो गया। ठीक, अब 72 सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 अट्ठे 72 होता है और 9 नमा 81 होता है, यानी कि 8/9 आ गया। बात समझ आ रही है। 8 का बेच रहा है और 9 का खरीद के लाया था, है ना। क्या पूछा है, उस व्यक्ति का हानि प्रतिशत बताइए। आसानी से बता सकते हो आप। यहाँ पे लॉस कितना दिख रहा है आपको, लॉस यहाँ पे दिख रहा है 1 रुपए का। और किस पे दिख रहा है भाई, लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/9। और परसेंटेज में निकालना है, 100 से निकाल दो। वैसे 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 11.11%। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब था। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया तो तुरंत लाइक करो और नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए, यही ट्रिक है, इस पे जब आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मजा आ जाएगा।
4-5 तो मैं ही करा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए उसी में थोड़ा सा वेरिएशन है। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹840 इज ट्वाइस द लॉस अकर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम थिंग इन जस्ट ₹600। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सर हिंदी में भी तो आइए, हिंदी में भी। किसी वस्तु को ₹840 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी सॉरी इसी वस्तु के मात्र ₹600 में बेचने पर होने वाली हानि का दुगुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हिंदी हो या इंग्लिश हो, डजेंट मैटर। समझना क्या है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन हमको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, करते हैं। इस इस अमाउंट पे बेचने से जो उसको लाभ होगा, है ना, वो कितना होगा? वो इस अमाउंट पे बेचने की हानि का 2 गुना हो। बस इतनी सी बात है। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करके लिखूं तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 2 गुना। यानी कि ये कंडीशन सही होगी, प्रॉफिट बराबर ट्वाइस ऑफ लॉस, है ना। मतलब लॉस को, जो हानि हो रही है उसका 2 गुना कर दो तो प्रॉफिट होता है। तो बात समझ आ गई होगी। इतने से हमने सिर्फ इतना ही निकाला और कुछ नया नहीं किया अभी। ठीक है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए क्या, कि सर प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, होता है कि नहीं। और जो लॉस होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि सीपी माइनस एसपी। बस इसी पे ही ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। देखिए प्रॉफिट बराबर ट्वाइस ऑफ लॉस ये है। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? प्रॉफिट का केस ये वाला है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉफिट बराबर 2 गुने लॉस के। तो प्रॉफिट की जगह मैं लिख सकता हूँ एस पी माइनस सी पी। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? एस पी माइनस सी पी बराबर 2 गुना लॉस की जगह लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी। तो हमने लिख दिया सी पी माइनस एस पी। उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। ठीक है। अब जब वो उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो 840 में बेच रहा है, और प्रॉफिट की कंडीशन ये है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे 840 है। सीपी कितना है पता नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पता था, वो लिख दिया आपने। ठीक है। 2 से गुणा करिए। अब जब लॉस हो रहा है तो वो 600 में बेच रहा है। तो सीपी कितना है यहाँ भी नहीं पता, लेकिन लॉस तो 600, सॉरी एसपी तो 600 है, ये पता है। अब क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो भाई 840 माइनस सीपी, ठीक, बराबर 2 से आप अंदर गुणा करोगे तो 2 सीपी माइनस 1200। अब 1200 को इधर ले आओगे, 12 8 20, यानी कि 2040 बराबर ये वाला सीपी उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3 सीपी हो जाएगा। तो यहां से जब आप सीपी की वैल्यू निकालोगे, 3 से डिवाइड करो जरा, 3 6 18, बचा 2 हुआ 24, 3 8 24, है ना, और 0। यानी कि सीपी आ गया आपका 680। और पूछा क्या था? वस्तु का क्रय मूल्य। लो लो जी, 680 आ गया। बस इतना ही सॉल्व करना था यार। बेसिक से फॉर्मूले हैं, देखो बात को समझो। हमें ये बात तो पता होनी चाहिए ना, अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। आगे इसी के और चलें कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो भाई प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि लॉस परसेंट बताओ, तो ऊपर लॉस को रख दो और नीचे सीपी रख दो, गुणे 100 से कर दो, बात खत्म। तो ये तो 4 बेसिक फॉर्मूले, ये तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल था, तीसरे की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू वॉचेस इज एज सेम एज ₹1200। यानी कि दो घड़ियों का, चलो हिंदी में तो नीचे पढ़ेंगे ही। इफ वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द अदर इज एट अ लॉस ऑफ 25%, फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है। तो हिंदी में क्या है, दो घड़ियों का क्रय मूल्य एक समान ₹1200 है। यानी कि दोनों का 1200 है ईच, ठीक है ना। यदि एक घड़ी को 20% लाभ पे बेचते हैं, दूसरी को 25% हानि पर, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? बात समझो, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है इसका। क्या है? तो अगर कंडीशन ऐसी हो कि पहला सीपी और दूसरा सीपी हो बराबर, कभी भी ऐसा दिया हो जो कि दिख भी रहा है आपको, दो घड़ियों का क्रय मूल्य एक समान है, कितना है उससे कोई मतलब ही नहीं है, एक समान है, बस बात खत्म। तो वही चीज यहाँ पे है, CP1 और CP2 अगर इक्वल है तो उस केस में करना क्या होता है, एक ही फॉर्मूला, A + B/2। बस इसको सॉल्व कर लो।
यही उत्तर। आप कहोगे सर ये क्या है? तो भाई ए जो है वो आप पहली परसेंटेज मान लो जो प्रॉफिट की गिवन है, बी को दूसरी परसेंटेज मान लो जो लॉस की गिवन है। देखो करके बता देते हैं आपको, ठीक है। मान के चलिए कि 20% लाभ है, तो जो लाभ है उसको हमने प्लस में रख दिया, 25% हानि है उसको हमने माइनस में रख दिया, बटे दो कर दिया। 20 - 25 -5 बटे 2, यानी कि ये आ गया माइनस का 2.5% -2.5% का मतलब है कि लॉस है, माइनस दिखा रहा है कि लॉस है कितना, 2.5% का लॉस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सवाल था और कितना बड़ा लग रहा था। ध्यान क्या रखना है, ध्यान एक ही चीज रखनी है कि अगर सीपी दो हो और दोनों ही एक समान हो, ठीक है, तो पहले को वो कुछ लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को कुछ हानि पे बेच रहा है। मान के चलो दोनों ही लाभ पे होते तो दोनों को जोड़ देते, दो से भाग कर देते, बात खत्म हो जाती। मान के चलिए दोनों ही हानि पे होते तो भाई दोनों में माइनस लगा देते, इस तरीके से माइनस ए और माइनस बी और बटे दो कर देते, है ना, समझ आ रही है बात। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है आपको और जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है। तो यार प्लीज लाइक तो कर ही दो, है ना, और अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, ठीक है। देखो थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप लोग भी सपोर्ट करो, मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, टीम भी कंटेंट रेडी करती है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060 इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹950। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%? राइट, नहीं समझ आया, हिंदी में पढ़ लो। एक वस्तु को ₹1060 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ 20% अधिक है, किससे? यदि उस वस्तु को 950 में बेचने से जो हानि होती है उससे। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि उसे 20% का लाभ हो जाए? बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई फिर समझ लो, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं आपको। देखो एक लाइन में अगर लिखूं समझाने के लिए, तो इसका मतलब सीधा सा इतना है कि प्रॉफिट जो है ना वो किसके बराबर है, लॉस का 120% के बराबर। बस इतना, एक लाइन में मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर दिया। आप कहोगे ये क्या कर दिया, तो देखो बस यही तो मेन गेम। आपको प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले पिछली वाली स्लाइड में मैं दिखा चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, इस बात से आप एग्री करोगे, यानी कि P इक्वल्स टू L × 6/5। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो 5P बराबर 6L हो जाएगा, यानी कि 5 गुना प्रॉफिट और 6 गुना लॉस बराबर है। बात समझ आ रही है? इसको मैंने इधर गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन के सहारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। 5, प्रॉफिट की जगह क्या लिखूंगा, SP माइनस सीपी इक्वल्स टू 6, लॉस की जगह क्या लिखूंगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बस उठाओ और सॉल्व कर दो। कैसे? 1060 में बेचने पर, यानी कि ये एसपी दिया हुआ है, कितना लाभ हो रहा है कितना हानि छोड़ो। दूसरा देखो 950 में बेचने पर, ठीक, आ जाओ जरा। 5, एसपी की जगह, भाई ये वाला केस प्रॉफिट का है क्योंकि एसपी माइनस सीपी लिखा है, और ये लॉस का है, सीपी माइनस एसपी लिखा है, ये बात याद रखना। तो जब प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम पे एसपी कितना है, 1060, तो एसपी यहाँ पे 1060 आएगा। अगर तुमने इधर उधर किया तो बेटा तुम्हारा काम हो गया 6। सीपी की जगह कुछ नहीं रखोगे क्योंकि सीपी ही शायद निकालना होगा, या उससे एक स्टेप आगे गए हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। एसपी यहाँ पे कितना है, एसपी यहाँ पे 950 है। क्यों है? क्योंकि ये लॉस का केस है, और लॉस के केस में जब उसको हानि हो रही है तो 950 रुपए में वो बेच रहा है। ये कहानी हो गई। गुणा भाग कर लो, ये हो जाएगा आपका 5300, यानी कि 5300 माइनस 5 सीपी। 5300 माइनस 5 सीपी बराबर 6 सीपी माइनस 6 नाम 54 और 6 पंचे 30, 300 54 3 5700, ऐसे गुणा किया करो यार तुम भी ना। तो 5700 और 5700 को इधर लाओगे, 5300 में जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11,000 बराबर। 5 उधर जाएगा, 6 में जुड़ जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 11 सीपी।
तो मतलब यहाँ से आपको क्या नहीं दिखाई पड़ रहा कि सीपी की वैल्यू 1000 दिख रहा है? बड़ी अच्छी बात है अगर दिख रहा है। लेकिन आपसे सीपी तो पूछा नहीं, उसने पूछा है कि वो उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। इसका मतलब एसपी पूछा है, और एसपी कौन सा वाला पूछा है जब 20% का लाभ। तो भाई कोई चीज 1000 रुपए की है, उस पे 20% का लाभ कमाना चाह रहे हो, यानी कि 120% उसका निकालोगे, तो कर लो। कितना आ गया? 12,000 आ गया, सॉरी 1200 आ गया। क्या करते हो यार? तो 1200 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रखा 1000 भी है, पहले पे ही रखा है, गलती कराने के लिए रखा है। ऐसी गलतियां एग्जाम में होती हैं, ठीक है। तुरंत लाइक करो अगर मजा आ रहा है तो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, लास्ट सवाल ऑफ द डे। ओके, जबरदस्त, मस्त क्वेश्चन है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, अ मैन लूजेस 16 से 2/3% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि 1050 में बेचने पर इतना लॉस हो रहा है, इतने परसेंट का, तो कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए? यही सवाल है, हिंदी में पढ़ लो। एक वस्तु को 1050 में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 से 2/3% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं समझाता हूं क्यों नहीं। पहले ये समझ लो कि क्वेश्चन में है क्यों नहीं कुछ। क्योंकि 16 से ही 2/3 को आप जब सॉल्व करोगे तो भाई 16 3 48, 2 50/3, और ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 से गुणा कर दोगे। बात समझ आ गई होगी। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6 आ गया। आप कहोगे कि ये करना पड़ेगा, नहीं जी करना नहीं पड़ेगा। ये तो कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। 16 से ही 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है, ठीक है। 1/9 कौन कितना होता है? 1/9 11.11 होता है। इस तरीके से 14 से ही 2/7 क्या होता है, वो सारी टेबल में आने वाली क्लासेस में आपके सामने रख दूंगा पीपीटी की फॉर्म में। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बस, और उसको डालना, या फिर रटने से बेटर है कि प्रैक्टिस कर डालो। तो 16 से 3, सॉरी 16 से ही 2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं, यानी 1/6 का उसको ये हानि दिखा रहा है। तो देखो जरा, अब इसको हम मेन मुद्दे पे लाते हैं। इतने परसेंट बराबर 1/6 होता है, बात को समझना, ठीक है। यानी कि अगर इतना सीपी है तो इतना लॉस है। लॉस है क्योंकि यहाँ पे हानि बोला हुआ था, अगर प्रॉफिट बोला होता तो हम प्रॉफिट कर देते। तो अगर इतना ये है, मतलब लॉस 1 का हो गया, सीपी 6 है, तो बताओ जरा एसपी कितना होगा? लॉस का केस है तो एसपी कम होगा, 5 होगा। सारी चीजें मिल गई, लॉस मिल गया, सीपी मिल गया, एसपी मिल गया। अब बताओ समस्या क्या है? देखिए, 1050 में बेच रहा है, 1050 में बेचने पर, यानी कि 1050 उसका एसपी है, और हमारा एसपी है 5, तो इसके बटे में 5, ठीक है। और अगर हमें सीपी निकालना है तो हम 6 से कर देंगे गुना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सीपी 6 की वैल्यू है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये चला जाएगा 21 पे, यानी 210, और 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, यानी कि 1260। सर यही उत्तर है? नहीं जी, ऑप्शन में तो रखा हुआ है तुम्हें डराने के लिए। 1260 सही उत्तर नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि वो धनराशि बताइए जिसमें उस वो बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो अब इसका 120% निकाल दो, यानी कि 6/5 फिर से निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ आई? अब 5 से इसको भाग कर दो, 5 दूनी 10, ठीक। या फिर 25 से करो सीधा यार। 25 पंचे 125, बचा एक हुआ 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 252 को 6 से जब आप गुणा करने जाएंगे तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 25 छक्का 150, और 151, 1512, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। ठीक है, तो ये 5 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको मजा आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। और रीजनिंग की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत चेक करो, ठीक है। और पीडीएफ आपको एसएससी गाइड पे मिलेंगी, आपको पता है, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज, वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।